Hello, dear students. Welcome to my class. In today's class, we are going to read the second part of the chapter Jalebies, which is from book It So Happened of class 8. So, we have already read the first part of this story, and in that part, we have read that the author Ahmad Nadeem Kasmi was so fond of jalebis that in his childhood he spent his fees money for jalebis. So अब हमें देखना है नेक्स्ट पार्ट में कि when he spent those fees money for jalebis, what happened next. Okay, so let's start reading our second part. A heap of jalebis he eats and shares them liberally with one and all. Though penniless now, he feels no less important than a mob leader. The real problem at hand is payment of school fees on time. नाउ अब जब ऑथर ने जो है जलेबी के ऊपर पैसे खर्च कर दिए हैं एंड ही इज़ थिंकिंग कि उसने जो है बहुत अच्छा काम किया है, भले ही अब उस पर एक भी रुपया नहीं बचा है, सारे पैसे उन्होंने जलेबी पे जो थे वो खर्च कर दिए हैं एंड कोई पैसा नहीं बचा है. ही इज़ फीलिंग लाइक अ लीडर, बट द रियल प्रॉब्लम इज़ नाउ दैट ही डजंट हैव any money to pay his school fees and he is also worried that कि वो school fees अपनी time पर जमा कर पाएंगे या नहीं. So let's start the second part. Just as I was gathering up the heap, in the distance I spotted our Tonga. Chacha Jan was returning from court. I clutched the jalebis to my chest and ran into a gully. When I reached a safe corner, I began to devour the jalebis. I ate so many jalebis that if anyone pressed my stomach a little, jalebis would have popped out of my ears and nostrils. कि ऑथर कह रहे हैं जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हीप, क्योंकि मैंने बताया, हमने पहले पढ़ चुके हैं कि 1 रुपीज़ में ऑथर को इतनी जलेबी मिल गई थी जितनी कि आज के टाइम में 20 रुपये में भी नहीं आती है. और जैसे ही उन्होंने वो जलेबियों का ढेर अपने हाथ में उठाया, थोड़ी दूरी पर इन द डिस्टेंस आई स्पॉटेड आर टोंगा. स्पॉटेड मतलब उसने देखा उसको, है ना, अपने टोंगा को. टोंगा मीन्स तांगा, कि मैंने दूर से जो है अपने तांगा को आते हुए देखा, यानी कि उनके फैमिली से कोई फैमिली मेम्बर जो है वो टोंगा ड्राइव करते होंगे. एंड उनके चाचा जान मीन्स उनके चाचा जो हैं वो कोर्ट से वापस आ रहे थे. सो आई क्लच द जलेबीज, मैंने जलेबियों को जकड़ लिया नियर माई चेस्ट एंड रैन इन टू अ गली, और एक गली में भाग गया. आई एट सो मैनी जलेबीज, मैंने वेन आई रीच द सेफ कॉर्नर आई बिगैन टू डिवोर द जलेबीज. डिवोर मतलब इंजॉय करके उनको खाना, बिल्कुल अच्छे से तसल्लीपूर्वक जो है वो जलेबियों को खाने लगे. और जब मैंने इतनी सारी जलेबियाँ खा ली, मतलब जलेबी जो है वो कह रहे हैं कि सो मैनी जलेबीज, बहुत सारी जलेबियाँ खा ली, कि कोई अगर उस टाइम मेरा पेट जो है उसको स्टमक को जो है प्रेस करता, हल्का सा भी दबाता, तो क्या होता, मेरी कानों और नॉस्ट्रिल्स, नाक से तक जो है जलेबियाँ बाहर निकलती. यानी ही एट हिज पूरा अपना पेट भर के जो है उन्होंने जलेबी जो है वो खा ली थी. वेरी क्विकली बॉयज फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड असेंबल in the gully. By the time I was so pleased with my stomach full of jalebis that I got into the mood for some fun. I started handing out jalebis to the children around. Delighted, they ran off, jumping and screaming into the gullies. Soon a whole lot of other children appeared, probably having heard the good news from the others. अब जल्दी ही वो क्या कह रहे हैं, बड़ी ही जल्दी, जब मैं जलेबी खा ही रहा था तो उसी टाइम बड़ी जल्दी से ही एंटायर नेबरहुड, पूरे जो उनका पड़ोस है, आस पड़ोस, वहाँ से जो है सब बच्चे जो है आकर के असेंबल्ड इन द गली, उस गली में इकट्ठा हो गए जहाँ पर मैं खड़े होकर जलेबी खा रहा था. एंड इस टाइम तक तो जो है मैं बहुत खुश था, क्योंकि मेरा पेट जो है वो जलेबी से पूरी तरह भर गया था, इसलिए मैं कुछ और फन करना चाहता था. सो आई स्टार्टेड हैंडिंग आउट मतलब देना, किसी को सौंपना. मैंने क्या करा, जो मेरे आसपास बच्चे इकट्ठा हो रहे थे उन्हें जलेबियाँ देना शुरू कर दिया. डिलाइटेड दे रैन ऑफ, और वो लोग खुशी से दौड़ने लगे. जंपिंग एंड स्क्रीमिंग, खुशी से चिल्लाते हुए गली में दौड़ने लगे. और जल्दी ही क्या हुआ, a whole lot of other children appeared, probably having heard the good news from the others. और उसके कुछ ही समय बाद जो है बहुत सारे बच्चे जो है वहाँ पर
नज़र आने लगे। सब जो है उन्होंने, लगता है संभवतः जो है उन्होंने गुड न्यूज़ जो है औरों से सुन ली होगी कि वहाँ पर जलेबी बट रही है। आई डैश टू द हलवाई एंड बॉट 1 more rupees वर्थ ऑफ जलेबी। मैं भाग कर, डैश मतलब रैन, मैं भाग करके हलवाई के पास गया एंड 1 रुपए की जलेबी और ले आया। Came back and stood on the chabutra of one of the houses, liberally distributing jalebis to the children, just like the governor sahib used to distribute rice to the poor and needy on Independence Day. कि मैं भी भाग कर गया और बच्चों को देख कर कि सब इकट्ठा हो गए जलेबी खाने के लिए। अब 1 रुपए की जलेबी तो सब में बट नहीं सकती थी, इसलिए ऑथर जो है वो क्या है, भाग कर गए दोबारा से हलवाई की दुकान पर और अब क्या है, 1 रुपए की जलेबी और ले आए। और जलेबी लाने के बाद वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे जलेबी बांटने लगा बच्चों को, लिबरली, खुले मन से, उदार दिल से जो है ऐसे जलेबी बांटने लगा जैसे कि इंडिपेंडेंस डे के दिन गवर्नर साहब गरीब लोगों में चावल बांटा करते थे। ओके, अपने आप का जो कंपैरिजन है उन्होंने गवर्नर साहब से कर दिया है। बाय नाउ देयर वाज अ ह्यूज मॉब ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी। The beggars too launched an assault. If children could be elected to the assembly, my success would have been assured that day. वो कह रहे हैं कि मेरे आसपास जो है बच्चों के झुंड इकट्ठा हो गए और बैगर्स जो है वो भी जो है वहाँ पर अब जो है वो भी आ चुके हैं। उन्होंने भी असॉल्ट, एक तरह से अटैक कर दिया जलेबी के लिए कि हमें भी जलेबी चाहिए। और वो कह रहे हैं, ऑथर को लगता है इतने सारे लोगों को, बच्चों को देखकर, कि अगर बच्चों को असेंबली के लिए जो है इलेक्ट किया जाता तो उस दिन जो है मेरी जीत जो है वो अश्योर्ड, पक्की थी बिल्कुल। बिकॉज 1 little signal from my jalebi wielding hand and the mob would have been विलिंग टू किल एंड गेट किल्ड फॉर मी। क्योंकि उस दिन तो ऐसी स्थिति हो रखी थी कि अगर मैं अपने हाथ से जरा सा भी इशारा करता तो मेरे एक इशारे पर लोग जो है मरने और मारने को तैयार हो जाते। आई बॉट जलेबीज फॉर द रिमेनिंग 2 rupees as well and distributed them. Then I washed my hands and mouth at the public tap and returned home, putting on such an innocent face as if I hadn't even seen the hint of jalebi all my लाइफ। कि जलेबी, फिर इतने सारे लोग जब इकट्ठे हो गए तो मैंने और लोगों के लिए भी जलेबी जो पहले 1 रुपए की खरीदी, फिर 1 रुपए की खरीदी, अब 2 रुपए बच गए तो बाकी की 2 रुपए की भी मैंने जलेबी खरीदी और उसे भी जो है उन लोगों में बांट दिया जो वहाँ पर इकट्ठा थे। नाउ आई वॉश्ड माई हैंड्स और माउथ, जो सार्वजनिक नल पब्लिक टैप लगा होता है वहाँ पर जाकर अपना मुंह हाथ धोया और ऐसा मासूम चेहरा बनाकर अपने घर लौट आया जैसे कि मैंने तो अपने जीवन में कभी जलेबी देखी तक ना हो। आई हैड गॉबल्ड मतलब निगलना, चबा जाना, ठीक है, अप ईजिली इनफ, बट डाइजेस्टिंग दैम बिकेम अनदर मैटर। विद every breath came a burp, and with every burp the danger of bringing out a jalebi or two. The fear was killing me. At night I had to eat my dinner as well. अब इतनी सारी जलेबियाँ एकदम खा तो ली, लेकिन उनको डाइजेस्ट करना, उनको पचाना जो है मेरे लिए एक मुसीबत बन गया। क्योंकि मैं जब भी सांस ले रहा था तो हर सांस के साथ मुझे एक बर्प आ रही थी, एक डकार आ रही थी। एंड विद एवरी बर्प डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट जलेबीज 1 or 2। और हर एक डकार के साथ मुझे क्या डर लग रहा था कि कहीं मेरे मुंह से जलेबियाँ ना निकल आए, बिकॉज मैंने इतना ज़्यादा जलेबी खा ली थी और ये डर जो है मुझे सता रहा था। और रात को जो है मैंने डिनर भी खाया, क्योंकि इफ़ आई हैडंट ईटन आई वुड हैव बीन आस्क्ड टू एक्सप्लेन व्हाई आई डिडंट वांट एनी फूड। क्योंकि अगर मैं रात को अपना भोजन नहीं खाता तो घर वाले जो है मुझसे पूछते कि मैं रात का खाना क्यों नहीं खा रहा हूँ, और शायद तब मैं पकड़ा जाता। And if I had pretended illness, the doctor would have been summoned. And if the doctor, after feeling my pulse, had declared, Munna has devoured a mound of jalebis, I would simply die. कह रहे हैं ऑथर कि बिकॉज ही वॉज अ इनोसेंट चाइल्ड ना, तो उसको इतना नहीं है समझ, अभी चोरी छुपे जलेबी खाई है तो डर लग रहा है, वो भी फीस के पैसों से। तो वो कह रहे हैं कि अगर उस रात में अपने घर में खाना नहीं खाता तो मुझसे पूछा जाता कि मैं क्यों नहीं खा रहा हूँ, और अगर मैं प्रिटेंड करता, ऐसा नाटक करता कि मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, तो क्या होता, डॉक्टर को बुलाया जाता, समंड, बुलावा भेजना, बुलाया जाता, और डॉक्टर जो है फीलिंग माई पल्स, मेरी नर्व्स चेक करके जो है बता देते कि मुन्ना हैज़ डिवॉर्ड अ माउंड ऑफ जलेबीज। माउंड मतलब एक पूरा ढेर, बहुत बड़ा है ना। तो अगर डॉक्टर को बुलाते तो डॉक्टर मेरी नब्ज देखकर बता देते मुन्ना ने जलेबियों का पूरा ढेर खा लिया है,
आई वुड सिंपली डाई, मैं तो मर ही जाता। नाउ हु इज़ मुन्ना? मुन्ना इज़ द निक नेम ऑफ ऑथर, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अहमद नदीम कासमी उनका नाम है, शायद उन्हें घर पर मुन्ना बुलाते हों। ओके, द रिजल्ट वॉज दैट ऑल नाइट आई ले coiled up like a jalebi, suffering a stomach ache। वो क्या कह रहे हैं कि इसका रिजल्ट क्या हुआ कि पूरी रात भर में कॉइल्ड अप, ऐसे सिमट करके लेटा रहा, ऐसे मेरी कुंडली बनी रही जैसे कि एक जलेबी की शेप होती है, और मैं रात भर पेट दर्द से तड़पता रहा, मुझे रात भर पेट दर्द होता रहा। Thank God I didn't have to eat all 4 rupees worth of jalebis myself. Otherwise, as they say, when children speak, flowers shower from their mouths. But I would be the first child in the world with whose every word a crisp fried jalebi would come out. Author कह रहे हैं कि शुक्र है भगवान का कि मैंने जो है थोड़ी ही जलेबी खाई, पूरे 4 के 4 रुपए की जलेबी मैंने अकेले नहीं खाई। अदरवाइज़ क्या होता, कहते हैं ना कि बच्चे जब बोलते हैं तो उनके मुंह से फूल गिरते हैं, यानी कि बच्चों का बोला हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो अगर बच्चों के मुंह से फूल गिरते हैं बोलते समय, तो उस दिन तो मेरे मुंह से जो है हर एक शब्द के साथ एक क्रिस्प बिल्कुल कुरकुरी तली हुई जलेबी जो है वो बाहर आती। इतनी ज़्यादा जलेबी जो है मैंने उस दिन खा ली थी। Children don't have stomachs, they have digestion machines. My machine too kept working right through the night. In the morning, just like any other day, I washed my face and like a virtuous student with chalk and slate in hand, I headed for school. ऑथर कह रहे हैं कि बच्चों के जो है स्टमक्स नहीं होते हैं, पेट नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, डाइजेशन मशीन, पचाने वाली मशीन होती हैं। और मेरी भी मशीन जो है वो रात भर काम करती रही। सुबह में रोज़ की तरह उठा और अपना मुंह धो करके एक अच्छे स्टूडेंट की तरह जो है अपने हाथ में चौक और स्लेट लेकर के स्कूल की ओर निकला। आई न्यू आई वुड गेट द प्रीवियस मंथ स्कॉलरशिप दैट डे एट वंस I had paid the fees with that amount, the jalebis would be completely digested. Now author was very sure कि उसको कल ही जो है अगले जिस दिन जलेबी खाई इसके नेक्स्ट डे ही जो है उसकी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, छात्रवृत्ति जो उनको मिलने वाली थी। और एक बार अगर मैंने वो स्कॉलरशिप से जो है फ़ीस को जमा कर दिया तो तब जो जलेबी है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाएंगी, यानी पूरी तरह से वो तब पच जाएंगी, यानी तब मुझे कोई डर नहीं रहेगा। बट वेन आई गॉट टू स्कूल I found out that the scholarship was going to be paid following month. लेकिन what happened next? एक सरप्राइज उनके लिए रहा कि जैसे वो स्कूल पहुंचे उन्हें पता चला कि जो स्कॉलरशिप आज मिलने वाली थी वो अगले महीने मिलेगी। My head started to spin. मेरा तो सर चकरा गया। I felt as if I was standing on my head and could not get on to my feet again if I tried. मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने सर के बल खड़ा हूँ और मैं चाह कर भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, अपने पैरों तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। Master Ghulam Muhammad announced that the fees would be taken during the recess. When the recess bell rang, I tucked my bag under my arm and left the school and simply followed my nose. कि मास्टर गुलाम मोहम्मद जो फ़ीस कलेक्ट करने वाले थे उन्होंने उस दिन अनाउंस किया, ये घोषणा करी कि फ़ीस जो है वो रिसेस के बाद जमा होगी, रिसेस में जमा होगी। रिसेस जो इंटरवल होता है, हाफ टाइम, लंच टाइम बच्चों का होता है ना। और जब रिसेस बेल लगी तो मैंने अपना बैग जो है अपने अंडर माई आर्म, अपना बैग जो है स्कूल बैग उसको अपने बाजू के नीचे रखा, अपने हाथ के नीचे रखा और क्या करा, अपनी नाक की सिधाई में सीधा भागने लगा। रोड में इतना तेज भागने लगा कि इफ़ नो माउंटेन और अर्थ ओशियन ब्लॉक्ड माई पाथ आई वुड हैव केप्ट गोइंग टिल द अर्थ एंडेड एंड द स्काई बिगेन एंड वंस आई गॉट देयर आई वुड से टू अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस सेव मी। कि वो कह रहे मैं अपनी नाक की सिधाई में, मतलब सीधे दौड़ने लगा, सीधे चलने लगा, और अगर मेरे रास्ते में कोई पर्वत और ओशियन समुद्र नहीं आते तो मैं जो हूँ पृथ्वी के एंड तक भागता रहता, इतनी दूर तक भागता भागता चले जाता कि जहाँ से आसमान शुरू हो जाता है। और एक बार जब मैं वहाँ पहुँचता तो मैं अल्लाह मियाँ से कहता कि बस इस बार आप मुझे बचा लो। ऑर्डर अ फरिश्ता टू पास बाय एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट। अल्लाह मियाँ से मैं क्या कहता कि आप अपने एक फ़रिश्ते को जो है ये आदेश देकर मेरे पास भेज दो कि जाकर मेरी जेब में 4 रुपये डाल दे। आई प्रॉमिस आई विल यूज़ देम ओनली टू पे माई फीस एंड नॉट टू ईट जलेबीज। मैं प्रॉमिस करता कि मैं उन पैसों से सिर्फ अपनी फ़ीस जमा करता, ना कि जलेबी खाता। ना ऑथर ने जलेबी खा तो ली लेकिन फ़ीस ना जमा करा पाने का डर उसके अंदर बैठ गया था और वो बहुत घबरा गए थे कि अब क्या होगा।
I couldn't reach the point where the earth ended, but definitely reached the point where the Campbellpur railway station began. The elders had warned me never to cross the railway tracks. Fine, the elders had also warned me that one must never eat sweets with one's fees money. How did this instruction escape my mind that day? I don't know. Now what happened? The child was so innocent that when he heard about the collection of fees कि आज रिसेस के बाद फीस जमा होगी, वो बहुत ज़्यादा डर गए एंड ही स्टार्टेड टू रैन अवे फ्रॉम स्कूल. और भागते भागते जब वो जो उनका कैम्बलपुर या कंबलपुर रेलवे स्टेशन है वहाँ पर पहुँचे, तब उन्हें याद आया कि घर वालों ने, एल्डर्स, मेरे घर के बड़े लोगों ने मुझसे कहा था कि कभी भी रेलवे ट्रैक जो है उसको क्रॉस नहीं करना है. लेकिन मेरे जो एल्डर हैं उन्होंने तो मुझे ये भी वार्न किया था, ये भी चेताया था कि कभी भी हमें अपनी फ़ीस के पैसों से जलेबी नहीं खानी चाहिए. बट ये इंस्ट्रक्शन, ये जो मुझे घर से जो सीख प्राप्त हुई थी, इसे ये मेरे माइंड से कैसे निकल गई, कैसे मैं इसे भूल गया, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. एंड यहाँ तक हमें ये पता चल चुका है कि ऑथर अहमद नदीम कासमी, जिन्होंने अपने फ़ीस के 4 रुपये से जलेबी खरीद कर खा ली है और अब वो परेशान हैं कि अपनी फ़ीस कैसे जमा करेंगे, और इसी उधेड़-बुन में लगे हैं कि बस किसी तरह अल्लाह मियाँ उन्हें बचा लें और कोई फ़रिश्ता भेज दें जो उनके जेब में 4 रुपये डालकर चला जाए तो वो बच जाए. सो द थर्ड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी विल बी डन इन नेक्स्ट क्लास. Till then, you read this story and enjoy this story.